आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जहाँ हमने कहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसका फंक्शनिंग आवश्यक होता है कि आपका फर्टिलिटी ठीक रहे। यहाँ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन वगैरह सब बहुत कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं जिससे आपका फर्टिलिटी बरकरार रहता है। लेकिन ये पिट्यूटरी है क्या, कहाँ पे होता है और इसका महत्व क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या आपका सिर्फ फर्टिलिटी के लिए है, ये आज का वीडियो का विषय है। सो पिट्यूटरी जो है वो आपके ब्रेन में नाक के पीछे हाइपोथैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस एक और छोटा सा भाग है जहाँ आप यहाँ देख सकते हो ब्रेन में कहाँ से है आपके, वहाँ पे लोकेटेड है। और ये हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी लगा हुआ है एक छोटी सी डंडी के साथ। इस डंडी के द्वारा पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस से नर्व्स जा रहे हैं, ब्लड सप्लाई जा रहा है, जिसके कारण पिट्यूटरी ठीक से काम कर पा रहा है। अभी पिट्यूटरी को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों भाग, एंटीरियर जो आगे वाला आप देख रहे हो, पोस्टीरियर जो पीछे वाला देख रहे हो, ये एक हड्डी के छोटे से केस में है। एक छोटा सा उसके लिए एक पाउच बना हुआ है, उसके अंदर पिट्यूटरी है। ये जो एंटीरियर है ये सामने देख सकते हैं आप, और जो पोस्टीरियर है पीछे। एंटीरियर का महत्व क्या है, इसमें से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ये हार्मोन्स होते क्या हैं? हार्मोन्स ऐसे सिग्नल्स हैं जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स को पहुंचते हैं और उनके प्रॉपर फंक्शनिंग में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सो बॉडी पार्ट्स को जब पहुंचते हैं ये सिग्नल्स, तब शायद डाइजेशन हो, लिवर फंक्शन ठीक से हो, जो भी है ये हार्मोन्स वहाँ तक सिग्नल ले जाते हैं। सो बहुत तरह के ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, पिट्यूटरी नहीं, बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जहाँ से स्वेट रिलीज हो रहा है, आपके आंसू रिलीज हो रहे हैं, ये सारे ग्लैंड्स होते हैं। सो पिट्यूटरी भी एक ग्लैंड है। सो जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, यहाँ से कॉर्टिकोट्रोपिन करके एक हार्मोन रिलीज होता है। ये कॉर्टिकोसोल आपने सुना होगा, ये हार्मोन रिलीज करता है जिससे आपका स्ट्रेस लेवल्स कम होता है, जिससे आपका मेंटल बैलेंस ठीक रहता है। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जैसे बहुत बार हमने बात किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अगर आप महिला हैं तो आपके अंडे बढ़ने के लिए, हर महीने अंडे बढ़ने के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होता है। ओवरीज में जब अंडे बढ़ रहे होते हैं, आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन रिलीज करता है, जिसके कारण स्पर्म प्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है। जब एक लड़का अडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आना या मसल मास बिल्ड होना, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है पुरुषों में। महिलाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अंडे को रिलीज करता है। अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज ना हो पिट्यूटरी से तो ये अंडा बढ़ भी जाए, रिलीज नहीं होता। ये एक हार्मोन हो गया। फिर हो गया प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भी बहुत जरूरी है, पुरुषों में भी वेलबींग के लिए जरूरी है, स्पर्म प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। महिलाओं में जब बच्चा पैदा होता है तब मिल्क प्रोडक्शन के लिए, दूध आने के लिए प्रोलैक्टिन बहुत जरूरी होता है। अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, थायराइड नामक ग्लैंड पर काम करता है और तब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स वगैरह सब रिलीज होते हैं। थायराइड आपके जनरल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। आप थक रहे हो, वेट गेन कर रहे हो, ये सब मेटाबॉलिज्म जो भी है थायराइड कंट्रोल करता है। इसके बारे में कभी और दूसरे वीडियो में बात करेंगे। सो थायराइड भी बहुत जरूरी होता है। ये सारे हो गए आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ फर्टिलिटी के लिए होता है, बट ये जो पीछे का भाग आप देख रहे हो, यहाँ से भी दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन आपके वाटर बैलेंस के लिए, बॉडी में जो वाटर का बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, ये सब बरकरार रखता है। सो वैसोप्रेसिन का रिलीज होना भी जरूरी है। दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हैप्पी हार्मोन है, यानी कि आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए, रिलेशनशिप में, बॉन्डिंग में जब प्यार होता है तब ये रिलीज होता है। यही नहीं, जब एक महिला गर्भवती होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, उसके डिलीवरी के टाइम भी ऑक्सीटोसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तब इजी डिलीवरी के चांसेस अच्छे होते हैं। सो ऑक्सीटोसिन महिलाओं में तो ये रोल प्ले करता है, पुरुषों में स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए ऑक्सीटोसिन बहुत जरूरी होता है। सो हर हार्मोन का एक रोल है। अगर पिट्यूटरी ठीक से काम ना करे तो ये हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि कभी कम हो जाना, कभी ज्यादा हो जाना। ये सब होने के कारण आपके बॉडी में मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कत हो सकती है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, वेट का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पर्म प्रोडक्शन, एग रिलीज, सब कुछ ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सिस जो है वो कंट्रोल करते हैं।
यही नहीं, विविध तरह के ग्लैंड्स है, मैंने जैसे कहा सारे ग्लैंड्स को ठीक से काम करना चाहिए, तभी हमारा बॉडी ठीक से फंक्शन कर पाता है। अगर आपका पिट्यूटरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, जैसे आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, हाइपरथायराइडिज्म, प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया, आप फर्टिलिटी के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार्मोन्स का कुछ इश्यू है, तो आपको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। जब ये सारे एग्जामिनेशंस करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, आपके सिम्टम्स को समझेंगे, तब ये जान पाएंगे कि कौन सा हार्मोन डिफेक्टिव है या कम या ज्यादा, जो भी ये डिफेक्ट पकड़ पाएंगे और वहां से आपका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा। एंड अक्सर ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये ज्यादा होने से पहले आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। इसके बारे में और सलाह के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।